अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में क्या पढ़ा था हमने? उसके लिए हमें पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमने बताया था कि रूट्स कैसे निकालते हैं वो, और फॉर्मूला क्या था? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। डी क्या था? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम d कहते हैं, जिसको हम नाम से क्या कहते थे? d मीन्स डिटर्मिनेंट। इस पे हमारी सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा खेल जो है इस d पे डिपेंड करता है। d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0। यहाँ पे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या? अलग अलग। यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट्स। उसके बाद यहाँ पे रूट्स, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसके आगे हमें जाना नहीं। तो रियल रूट्स डोंट एग्जिस्ट। ठीक, तो हमें बस इन्हीं दोनों की बात करनी है। जहां रियल रूट एग्जिस्ट करता नहीं उसकी बात ज्यादा करनी नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स पे आज क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव इक्वल रूट्स। मतलब क्या कि आपको बताना है कि इन दोनों इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल है, लेकिन उसके लिए वो कंडीशन अगर है तो उसके लिए k की वैल्यू क्या होगी। देखिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताइए a की वैल्यू क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या है? k प्लस 1। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? माइनस 2 इंटू k माइनस 1। यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? 1। ठीक, अब बताइए कि in order to have equal roots what a equation should look like। उसका क्या होना चाहिए? d 0 होना चाहिए। मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 होना चाहिए। b स्क्वायर मतलब 4 इंटू k माइनस होल स्क्वायर। b की जगह ये रख दीजिए, इसका स्क्वायर यही होगा माइनस 4। a क्या है? k प्लस 1 और c क्या है? 1। वो 0 होना चाहिए। तो एक इक्वेशन हमारी बन गई। यहाँ से k की वैल्यू निकाल लीजिए आप। क्या हो जाएगा? 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, a माइनस बी होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, माइनस 4k माइनस 4। 1 है तो 1 से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी चीज़ वही हो जाती है, इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, ये हो गया माइनस 12k इक्वल टू 0। अब मैं क्या कॉमन निकाल लूँ? 4k। अगर यहाँ 4k कॉमन आ गया तो क्या हो जाएगा? k माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा, एक बार इसको 0 के इक्वल रखूंगा। इसको रखा तो 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0/4, k इक्वल टू 0 आंसर आ गया। अगर इसको रखा k माइनस 3 इक्वल टू 0, आई विल गेट k इक्वल टू 3 एज एन आंसर। तो k की दो वैल्यू आई कब? जब इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। इन दैट केस वी विल हैव two values of k and those values are 0 and 3. Now coming to the next question, we have to do the same thing। हमें वही चीज करनी है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? k माइनस 12। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू k माइनस 12। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ठीक, क्या बोला गया है? इक्वल रूट्स, मतलब फिर से वही d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b स्क्वायर क्या है? 4, इसका स्क्वायर इधर k माइनस 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4, a क्या है? k माइनस 12
c क्या है 2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा एक टर्म है जो मल्टीप्लाई हो रहा है और ये पूरा एक टर्म है। इसमें से k-12 कॉमन निकाल लें। अगर k-12 कॉमन आ जाता है तो यहाँ बचेगा 4 इंटू k-12 माइनस k-12 यहाँ चला गया तो 4 और इंटू 2 8 इक्वल टू 0। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, k-12 इंटू इसको प्रोडक्ट करिए, क्या आएगा 4k माइनस 48, 4k माइनस 48 माइनस 8 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, k-12 ये हो जाएगा 4k माइनस 56 इक्वल टू 0। नाउ ये दोनों अब इक्वल टू 0 हो गए, या फिर इसको 0 रखिए या इसको 0 रखिए। इसको 0 रखेंगे तो क्या आएगा 12 और यहाँ पे 0 रखेंगे आप तो 4k इक्वल टू 56, k इक्वल टू 56 बाई 4, k इक्वल टू 14। अगर हमें इस इक्वेशन में x के इक्वल रूट्स चाहिए तो उसके लिए k की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 और 14। ठीक है, अब चलते हैं तब वो केस जब ये तो क्या था, ये क्वेश्चंस थे कब, जब हमारे रूट्स क्या थे रियल एंड इक्वल। अब एक और केस होता है जब यहाँ पे, और इस केस के लिए d क्या था, d इक्वल टू 0 था। ये आसान था करना। एक नई चीज अब आप बिल्कुल नए तरीके से उसको करने वाले हैं, वो केस जब d ग्रेटर देन 0 होता है और वहां पे हमारे रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल होते हैं और दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए वो केस करते हैं अब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इक्वल टू 0 हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट मतलब रियल, मतलब डिस्टिंक्ट और रियल मतलब क्या, कि d जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। पिछली क्लास फ्लो चार्ट में बताया था ना आप लोगों को कि d इज ग्रेटर देन 0, मतलब d क्या है, d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या, b क्या है, b है माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, a कितना है 1 और c की जगह क्या लिखना है k ग्रेटर देन 0। 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। अब आपको यहाँ पे अटक जाना है और रुक जाना है एकदम बिल्कुल। क्यों रुक जाना है, क्योंकि अभी तक आप क्या करते थे, उसमें इक्वल टू साइन होता था और आप उसको सॉल्व कर देते थे। अब यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जहाँ इक्वलिटी साइन होती है उसको कहते हैं इक्वेशन, समझ गए, और जहाँ पे इनइक्वालिटी, जैसे कि ये दोनों साइन हो, ठीक है, ये भी इनइक्वालिटी में ही आता है। अगर ये सब चारों साइन हो उसको कहते हैं क्या, इन इक्वेशन। ठीक है, इक्वालिटी जहां होती है उससे इक्वेशन बनता है और जहां इनइक्वालिटी होती है उसका इन इक्वेशन बनता है। ठीक, तो ये इक्वेशन नहीं है, ये इन इक्वेशन है। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के तरीके क्या होते हैं वो देखिए, बहुत सिंपल तरीके हैं। ठीक, जैसे कि यहां पे एक नंबर लाइन बनाइए, सिंपल है। अब अगर मैं इसको 0 के इक्वल, सबसे पहले वो भी करने से पहले मुझे कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। क्या, ये जो साइन है ना, ध्यान से एक चीज़ देखिए, अगर -x या फिर ऐसे छोड़ दीजिए -2 इज इक्वल टू 3 है, या फिर ऐसे नहीं, आप ऐसा ले लीजिए कि अगर x इज ग्रेटर देन 2 है, इक्वल टू 2 है, -x, सॉरी, आप ऐसा ले लीजिए कि -x जो है वो 2 के इक्वल है, तो आप क्या करते थे, इस माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर देते थे, तो क्या हो जाता था, x इक्वल टू -2। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ इनइक्वालिटी में होगी, ठीक है, यही चीज़ अगर इनइक्वालिटी में होगी
और माइनस साइन इधर से उधर या शिफ्ट होगा, सिर्फ माइनस साइन, हम वैसे इधर उधर कर सकते हैं, 2 इधर आ सकता है, 2x उधर जा सकता है, लेकिन खाली माइनस साइन को अगर मैं शिफ्ट करता हूं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और ये हो जाएगा ऐसा। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। आप बोलोगे सर रिवर्स क्यों हो जाती है, मैं बता रहा हूं अभी। जैसे देखिए ध्यान से, -2 इज लेस देन 4, आप ये बात मानेंगे? बिल्कुल ठीक है सर, मानते हैं। अब इस माइनस को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं और इसको रिवर्स नहीं करूंगा, क्या ये मानोगे तुम? आप बिल्कुल नहीं मानोगे। अब बोलोगे सर ये तो गलत है, इसीलिए इनइक्वालिटी के केस में आपको रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया? यही रीजन है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का जो वेरिएबल है, जो मेन वेरिएबल है, वो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ रहे। तो ये तो k जहां पे है वो तो नेगेटिव साइन है, इसको क्या करेंगे हम माइनस बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा 4k - 16। यहां तक ठीक है? अब मेरा वेरिएबल पॉजिटिव हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या हो गया 4k - 16 लेस देन 0। माइनस जैसे ही शिफ्ट करेंगे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर ये तो -0 हो जाना चाहिए, माइनस इधर शिफ्ट हुआ तो -0 + 0 एक ही बात है, वो 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको 0 के इक्वल रखिए, 4k - 16 को, 4k - 16 को 0 के इक्वल रखोगे तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 4 आ गई। एक नंबर लाइन बनाओ, उस पे 4 लिख दो, बाकी 2 भागों में नंबर लाइन बट गया, एक 4k इधर और एक 4k इधर। अब क्या होगा, आपका इधर वाला जो राइट साइड है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आपको क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, आपको चाहिए ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? लेस देन 0। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये वाला। लेस देन 0 क्या है, माइनस वाला लेस देन 0 है, ये हो जाएगा k - 4। आपका आंसर क्या हो गया, k लेस देन 4। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट चाहिए तो उसके लिए आपके k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 4 होनी चाहिए, क्योंकि इनइक्वालिटी में ये हमेशा ध्यान रखना, वेरिएबल पॉजिटिव करने के लिए मैंने साइन को इधर किया और उसके बाद ये किया मैंने। ठीक है, तो k की वैल्यू लेस देन 4 जो होगी तभी इसका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² + kx + 64 = 0 and x² - 8x + k = 0 will have real roots। रियल रूट का मतलब आप क्या समझे, देखिए अगर रियल एंड इक्वल है तो d ग्रेटर देन 0, सॉरी d = 0, और अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो d ग्रेटर देन 0, और अगर खाली रियल है तो दोनों मिक्स हो जाएंगे और हो जाएगा d ग्रेटर देन = 0। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको इसमें इनइक्वालिटी के और नए तरीके बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या करना है, रियल रूट की बात हो रही है खाली, तो इसका d क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन = 0, x² + kx + 64 = 0। तो इसका रियल रूट की अगर खाली बात हो तो पहले इस इक्वेशन को देख लेते हैं, मतलब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b² मतलब k² - 4, a कितना है 1, c कितना है 64, क्या हो जाएगा k - 256। ठीक है, यहां तक ठीक है। ये 16² आपको दिख रहा है,
ये हो जाएगा k माइनस 16, k प्लस 16, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, ये मैंने क्या बोला था, अभी आपके दोनों वेरिएबल k पॉजिटिव हैं, तो आपको पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप उससे आगे देखिए क्या, कि जितने ये टुकड़े हैं इसके, उसको 0 के इक्वल रख दीजिए। इस ब्रैकेट को अलग 0 के इक्वल रखिए और इसको अलग 0 के इक्वल रखिए। तो यहाँ से वैल्यू आएगी k की -16 और यहाँ से आएगी 16। नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन बनाने के बाद पहले क्या आएगा, -16 या +16? पहले -16, उसके बाद +16। ठीक है, यहाँ पे पहले क्या हुए थे, 2 टुकड़े हुए थे पिछले क्वेश्चन में, इसमें 3 टुकड़े हुए, 1 2 3, जिसमें सबसे राइट मोस्ट साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। मतलब 16 के आगे कोई सी वैल्यू अगर यहाँ डाल दूँ, 17 18 कुछ भी, तो वो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। इस बीच में कोई सी वैल्यू डाल दूँ, हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा। जैसे कि 0 डालो, यहाँ 0 यहाँ 0, -16 +6 इंटू +16 -256, यहाँ पे फिर से प्लस हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ये वाला, इस वाले एरिया का आंसर होगा। क्या होगा आंसर, देखिए अब यहाँ पे इक्वल टू साइन है, तो मैं भी अपने आंसर में इक्वल टू साइन लगाऊंगा। कि हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, पिछले में क्या चाहिए था, लेस देन 0, हमने नेगेटिव पोर्शन लिया। अभी हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो कौन सा लेंगे, पॉजिटिव पोर्शन, ये वाला और ये वाला। तो क्या लिखेंगे, k लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, -16 और k ग्रेटर देन इक्वल टू या तो इधर का या इधर का, +16। k या तो 16 नहीं तो 16 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो k या तो -16 या -16 से छोटा होना चाहिए। अब आ जाइए एक बार फिर से क्वेश्चन पे, जो कि हमें इस पे फोकस करना है। डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k, और पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k ये तो हमारे इसको सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसको हटा दीजिए। और अब आ जाइए एज पर क्वेश्चन, आपका रियल रूट तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये दोनों होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है खाली k की पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, तब तो बस यही होगा, k ग्रेटर देन इक्वल टू 16। अब उस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें x² + kx + 64 इक्वल टू 0, इसमें b² - 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। खाली रियल कह रहा है तो ग्रेटर देन और इक्वल दोनों लेना पड़ेगा। b की जगह k² - 4, सॉरी मैं फिर से वही ले रहा हूँ, अब तो मुझे दूसरा इक्वेशन लेना पड़ेगा ना। क्या हो जाएगा, x² - 8x + k, उसके बाद इक्वल टू 0। अब इसके लिए रियल रूट मतलब क्या, फिर से ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी, तो क्या हो जाएगा, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b की जगह -8 उसका स्क्वायर 64 - 4, a कितना है 1, c कितना है k। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 64 - 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने आपसे क्या बोला कि वेरिएबल का साइन हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लीजिए, तो माइनस बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 4k - 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस माइनस को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, 4k - 64 लेस देन 0। -0 लिखते नहीं क्योंकि 0 के साथ तो सब 0 हो जाता है। अब इसको 0 के इक्वल रखो तो क्या आएगा, नंबर लाइन पे 16 आएगा, 16 प्लस माइनस।
आपको क्या चाहिए, आपको माइनस चाहिए। तो क्या हो जाएगा, मतलब माइनस वाला पोर्शन जिधर ये नेगेटिव है, क्योंकि इधर लेस देन 0 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, k या तो 16 से छोटा होगा, नहीं तो 16 के इक्वल होगा। इक्वल वाला साइन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको k से बड़ा नहीं तो k के इक्वल, यहाँ पे k से छोटा, सॉरी यहाँ पे 16 से बड़ा नहीं तो 16 के इक्वल, यहाँ पे 16 से छोटा नहीं तो 16 के इक्वल। तो बात बन कहाँ रही है, क्योंकि अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, ठीक है, यहाँ 16 रखूं तो एक 16 नहीं तो 16 के इधर, एक 16 नहीं तो 16 के इधर। तो कॉमन पॉइंट क्या है दोनों में, जब ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कॉमन पॉइंट दोनों में k इक्वल टू 16 का है, इसलिए आंसर हो जाएगा k इक्वल टू 16। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर में ये कि इफ -4 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस px माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब ये कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस px माइनस 4 इक्वल टू 0, उसके कितने रूट्स होंगे, 2, जिसमें से एक रूट -4 दिया हुआ है। दूसरी चीज कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं, तो k की वैल्यू निकालिए। तो सर इसका इससे क्या लेना देना है, अगर आप इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो लेना देना पता चल जाएगा। क्या, यहाँ p है, यहाँ p है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब तक नहीं हिला पाओगे जब तक यहाँ से p की वैल्यू नहीं निकालोगे। यहाँ से p की वैल्यू निकालो, यहाँ पुट करो, तब सॉल्व करो। ठीक, p की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक तरीका है क्या कि -4 इसका रूट है। अगर -4 उसका रूट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर x की जगह रख दूंगा तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो x की जगह -4 इक्वल टू 0, दिस इज 16 -4p -4 इक्वल टू 0, 16 -4 12 -4p इक्वल टू 0, 4p इक्वल टू 12, p इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद p की वैल्यू 3 आ गई एंड देन अब यहाँ पे 3 रख दीजिए और आपको एक नया इक्वेशन मिल गया, x² प्लस 3x प्लस k का जो है ना इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स मतलब क्या, d की वैल्यू क्या है, 0 है। d की वैल्यू 0 मतलब b² माइनस 4ac जो है वो 0 है। b क्या है, 9 माइनस 3 क्या है, 4, a क्या है, a की जगह 1 और c की जगह k। अब क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 9/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।